ये एक सच्ची और ऐसी कहानी है जो हम सबको ये बताती है कि एक घर की कीमत दुनिया में सबसे बढ़कर होती है। और ये बात हम चक के जरिए समझने वाले हैं। चक एक ऐसे टापू पर फंस जाता है जहाँ दूर दूर तक इंसान नहीं, सिर्फ समंदर का पानी होता है। अब चक इस टापू पर पूरी तरह से थक चुका है और टूट चुका है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके अंदर 4 साल बाद भी ये उम्मीद है कि वो इस टापू से निकल जाएगा। तो चलिए चक की जिंदगी से जुड़ी सच्ची स्टोरी के बारे में जानते हैं। चक फिडिक्स कंपनी में मैनेजर होता है और उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो होती है उनका काम। चक हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि एक एक पार्सल टाइम से कस्टमर के घर पहुंच जाए, जिसके चलते वो देश विदेश जाते हैं जहां पर फिडिक्स कंपनी की ब्रांचेस होती है और वहां के एम्प्लॉय को ये बताते हैं कि उन्हें काम ऑनेस्टी और जिम्मेदारी से पूरा करना है। चक जो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होता है, वो एक लड़की कैली से प्यार करता है। कैली भी उससे बहुत प्यार करती है और दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कैली इस रिलेशन को शादी का नाम देना चाहती है। वो चक से शादी करना चाहती है, लेकिन चक अपने काम को लेकर बहुत बिजी रहता है, जिस वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पा रही। और अब चक को मलेशिया जाना है, जहाँ पर फिडिक्स कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कैली बोलती है कि क्रिसमस आने वाला है, अगर से तुम हमारे साथ यहाँ पर रहोगे तो हम साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन चक उसे किसी तरह से मना लेता है और कहता है कि मुझे जाना ही होगा। और जाते जाते जो क्रिसमस का गिफ्ट होता है वो कैली को देता है। कैली भी चक को एक घड़ी गिफ्ट करती है जिसमें उसकी फोटो होती है। जिसके बाद चक यहाँ से मलेशिया के लिए निकल जाता है। लेकिन जब इनका हवाई जहाज पैसिफिक ओशियन के ऊपर से जा रहा होता है, तभी एक जोरदार तूफान आता है जिसमें इनका हवाई जहाज खराब होता है और नीचे समंदर में आके गिरता है। इसमें सिर्फ एक आदमी जिंदा बचता है और वो होता है चक। ये फिडिक्स कंपनी का ही एक प्राइवेट हवाई जहाज था जिसमें 4 लोग थे और बाकी सारे पार्सल थे। और सुबह जब चक की आँख खुलती है तो वो एक टापू पर होता है। वो यहाँ पर जोर जोर से आवाज लगाता है कि क्या यहाँ पर कोई है, कोई मुझे सुन सकता है, कोई है यहाँ पर। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। फिर चक बड़े बड़े शब्दों में हेल्प लिखता है, और ऐसा इसीलिए ताकि जब भी कोई प्लेन ऊपर से होकर गुजरे तो वो इस हेल्प वाले शब्दों को पढ़ ले और समझ जाए कि यहाँ पर किसी को मदद की जरूरत है। और इस तरह से पहला दिन बीतता है। रात में सोकर जब चक उठता है तो उसने लिखा हेल्प वाला शब्द मिट चुका था। फिर चक लकड़ियों की मदद से उसी जगह पर दोबारा हेल्प लिखता है। उसके साथ फिडिक्स कंपनी के कुछ पार्सल भी थे जो यहाँ पर भय कर आए थे। वो इन्हें देख ही रहा होता है कि तभी एक आवाज आती है। उसे लगता है कि यह आवाज उसके किसी साथी की होगी, लेकिन तभी वहाँ पर एक नारियल ऊपर से गिरता है, जिससे चक को पता चलता है कि अरे ये तो नारियल की आवाज थी। फिर वो बहुत सारे नारियल को जमा करता है ताकि उनसे पानी निकाल कर पी सके। और जो समंदर का पानी होता है वो पीने लायक नहीं होता, लेकिन एक नारियल को छीलना फिर उसे फोड़कर उसमें से पानी पीना अपने आप में एक चैलेंज होता है। पहली बार जब नारियल से पानी पीने की कोशिश की जाती है तो बेकार साबित होती है, लेकिन दूसरी बार चक एक नारियल में छेद कर पानी पीने में कामयाब होता है। और वो ये डिसाइड करता है कि अब से मैं इस तरह ही नारियल से पानी पिया करूंगा। अब चक के पास नारियल पानी है। फिर वो अपने पैंट को आधा फाड़ कर पैरों से बांध देता है ताकि यहाँ पर जो एक ऊंची चोटी है उस पर जाकर चारों तरफ देख तो ले कि वो है तो है कहाँ पर। और जब ऊपर से देख रहा होता है तो उसे नीचे कोई दिखता है। वो भागती हुई नीचे आकर जब देखता है तो ये एक डेड बॉडी होती है जो उसकी ही साथी की थी। ये नजारा देख चक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। जिसके बाद वो इस डेड बॉडी को एक गड्ढे में गाड़ देता है। बट उससे पहले जूते और एक टॉर्च, ये 2 चीजें उस डेड बॉडी के पास से ले लेता है, क्योंकि ये 2 चीजें ही ऐसी थी जो इस पूरे टापू पर उसके काम की थी। फिर चक चेंज इज नेवर इजी बट ऑलवेज पॉसिबल इस पॉलिसी को अपनाते हुए टाइम के साथ साथ एक टापू पर जिंदगी कैसे जी जाती है वो सीखने लगता है। पीने के लिए जो पानी होता है उसे एक नारियल में जमा करना, मछली का शिकार करना भाले से, ये सारी चीजें सीखना शुरू करता है। लेकिन उसे इस बार भी मछली नहीं मिलती। वहीं रात में चंक को समंदर में एक जहाज दिखता है। वो जोर जोर से आवाज लगाता है कि हेल्प मी प्लीज, आई नीड योर हेल्प। लेकिन उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी। वो टॉर्च जलाकर भी दिखाता है, बट उससे भी कुछ फायदा नहीं होता और वो जहाज वहां से चला जाता है। अब चक को ये पता चल चुका है कि अगर से उसे कोई यहाँ से निकाल सकता है तो वो खुद चक है। इसीलिए उसके पास जो एयरबोट होती है उसे लेकर यहाँ से जाने का फैसला करता है। लेकिन समंदर में मौजूद लहरें उसे आगे समंदर में जाने नहीं देती और इसी बीच उसका पैर बहुत ही बुरी तरह से इंजर होता है। उसके पैर से खून भी निकलने लगता है और समंदर की लहरें उसे वापस से टापू पर लाकर फेंक देती है। जिसके बाद रात में बारिश से बचने के लिए चंक एक गुफा में रात बिताने का डिसाइड करता है। बट उसके पास जो टॉर्च होती है वो उसे ऑफ करना भूल जाता है और सुबह में टॉर्च को देखने पर उसके सेल खत्म हो चुके थे। फिर चंक फिडिक्स कंपनी के एक एक पार्सल को खोलना शुरू करता है, बट वो यहाँ पर एक पार्सल को नहीं खोलता, लेकिन दूसरे बॉक्सेस को खोलने पर उसकी किस्मत जैसे उसके साथ थी। उसे एक जूता मिलता है जिसके नीचे ब्लेड्स लगी होती है। अब इन ब्लेड्स की मदद से वो किसी भी नारियल को बड़ी आसानी के साथ छील सकता है, किसी भी लकड़ी को नोकीला बना सकता है। और वो ऐसा ही करता है, एक लकड़ी को नोकीला बनाकर मछली पकड़ने लगता है, जिसमें वो इस बार कामयाब भी होता है। अब चक का अगला काम है आग जलाना। आग जलाने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। वो इतनी मेहनत करता है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है, लेकिन आग नहीं जलती। वो परेशान होता है, चीजें उठाकर फेंक
फेंकने लगता है, चिल्लाना शुरू करता है और एक नारियल को छिलते टाइम उसे ये आइडिया आता है कि क्यों ना मैं दो लकड़ियों के बीच में थोड़ी सी पतली छाल रखकर मैं उसे घिसूं तो शायद उससे आग जल जाए। और जब वो ऐसा करता है तो आग जल जाती है। आग को देखकर वो नाचने लगता है, कूदने लगता है। और ये वो दिन था जब चक इस टापू पर आकर पहली बार हंसा था, पहली बार इतना खुश हुआ था। इसी पार्सल में एक फुटबॉल भी होता है जिस पर चक का खून लगा था। वो इस फुटबॉल पर आंख, नाक और मुंह बनाता है, साथ ही उस पर विल्सन नाम लिखा होता है। तो चक उसका नाम विल्सन ही रखता है और उससे बातें करना शुरू करता है। इस तरह से अब चक के पास एक दोस्त विल्सन है। विल्सन को दोस्त बनाकर उसे अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन इसी के साथ उसके दांत का दर्द उसे परेशान करके रखा होता है। उसे दांत का दर्द पहले भी था जब वो शहर में रहा करता था, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से डरता था, जिसके चलते उसने कभी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं। वो दांत को तोड़कर बाहर निकालने का फैसला करता है और जब दांत को तोड़ देता है तो वो बेहोश होकर नीचे गिरता है। फिर हम 4 साल बाद का चंक देखते हैं, यानी चंक को इस टापू पर आए अब पूरे 4 साल हो चुके हैं और इन 4 सालों में वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो बहुत पतला हुआ है, उसके दाढ़ी और बाल का हुलिया तो पूरी तरह से बदल चुका है। वो एक जगह पर टेढ़ी टेढ़ी भाला फेंक कर मछली का शिकार कर लेता है, यानी उसने अब पूरी तरह से इस टापू पर रहना सीख लिया है। विल्सन भी उसके साथ पिछले 4 सालों से रह रहा है और चक का काफी अच्छा दोस्त भी बन चुका है। चक उससे सारी बातें शेयर करता है, लेकिन एक दिन जब वो मछली खा रहा होता है तो उसे एक आवाज आती है और ये आवाज लोहे के इस टुकड़े की थी। इसे देखकर चक ये सोचता है कि इसका इस्तेमाल करके मैं इस समंदर की लहरों को पार कर सकता हूँ। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें थी जिसके चलते चक को 4 सालों तक इस टापू पर रहना पड़ा। वो बड़ी मुश्किल से एक लकड़ी की नाव को तैयार करता है और उस लोहे के टुकड़े को नाव पर लगा लेता है और विल्सन को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल पड़ता है। फिर समंदर में चंक उन बड़ी बड़ी लहरों को फेस करता है, लेकिन वो इस बार वापस नहीं आता और फाइनली वो इन लहरों को पार करने में कामयाब होता है। जाते टाइम वो इस टापू को देखता है जहाँ पर वो पिछले 4 सालों से था, लेकिन अब वो यहाँ से सही सलामत निकल चुका है और घर जाने की उसकी जो उम्मीद है वो जिंदा हो चुकी है। वो टापू से निकलकर काफी खुश है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि और कितना समंदर उसे पार करना है। इसीलिए उसने अपने साथ में कुछ मछलियाँ और नारियल लिए होते हैं ताकि बारिश का पानी इन नारियल में जमा कर ले और भूख लगने पर मछलियों को खा ले। बट एक दिन जब चक सो रहा होता है तो उसका दोस्त जो एक फुटबॉल है वो पानी में गिर जाता है और जब चक को होश आता है तो उसका दोस्त उससे काफी दूर जा चुका था। चक यहाँ पर हार नहीं मानता, वो उसे पकड़ने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो विल्सन को पकड़ नहीं पाता। वो वापस अपनी नाव पर आता है और रोना शुरू करता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसका दोस्त अब उसके पास नहीं रहा, वो उसे छोड़कर चला गया। शायद चक को रोता हुआ देख मैं और आप हंसने लगे, लेकिन अगर से हम चक की फीलिंग्स को महसूस करें तो विल्सन जो एक फुटबॉल था वो चक के लिए फुटबॉल नहीं, उसके लिए सब कुछ था। वो उसके साथ पिछले 4 सालों से रह रहा था जब उसके पास कोई भी नहीं था और विल्सन ही था जिसके साथ चक सब कुछ शेयर किया करता, लेकिन अब आगे का रास्ता उसे अकेले ही तय करना था। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद चक के सामने से एक शिप गुजर रहा होता है। चक के पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो आवाज लगा सके, प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन शिप में मौजूद लोग चक को देख भी लेते हैं और उसे बचा भी लेते हैं। और अब 4 साल बाद चक के घर आने पर घर का पूरा माहौल बदल चुका है। घर के सभी लोगों ने ये मान लिया था कि चक इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं पर उसकी जो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जो उससे शादी करने की ख्वाहिशमंद थी, उसकी शादी किसी और के साथ ही हो चुकी है और अब उसकी एक बेटी भी है। चक कैली से आकर मिलता है और जब कैली चक को जिंदा अपने सामने देखती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन अब कैली का चक से शादी करने का सपना पूरा नहीं हो सकता। चक उसे घड़ी वापस करता है, जो घड़ी कैली ने उसे मलेशिया जाते टाइम दी होती है, लेकिन उस घड़ी में जो कैली की फोटो होती है वो चक अपने पास रखता है। कैली यहाँ पर उसे किस करती है, यानी कैली आज भी चक को पसंद करती है। और जब चक वहाँ से जाने लगता है तो कैली जोर से आवाज लगाती है और भागते हुए आकर उसके गले लगती है और उसे दोबारा किस करती है। जिसके बाद चक कैली को उसके कार में बिठाता है, लेकिन वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जाता बल्कि उसे घर तक छोड़ता है और दोनों भी ये बात जानते हैं कि अब वो एक कभी नहीं हो सकते। फिर हम चक को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। उसके आंखों में आंसू थे। वो कहता है कि मुझे उस प्लेन से जाना ही नहीं चाहिए था, अच्छा होता मैं वहाँ पर मर गया होता। मैं कैली के लिए जिंदा रहा, उसके लिए सांस ली, लेकिन आज जब मैं वापस आया हूँ तो कैली मेरे पास नहीं है। फिर चक कार में बैठकर उस पार्सल को डिलीवर करने जा रहा होता है जिस पर पंख बने होते हैं और जो पार्सल उसके साथ टापू पर भी था, लेकिन उसने इस पार्सल को खोला नहीं। उसने ये डिसाइड किया था कि जब वो वापस शहर आएगा तो उस पार्सल को डिलीवर करेगा। वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होता है, लेकिन जब वो पार्सल डिलीवर करने आया होता है तो घर पर कोई नहीं था। तो चक उस पर ये लिखता है कि दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू चक नॉलेज, और उसे डोर पर रखकर वहाँ से चला आता है रोड पर। यहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो चक से क्वेश्चन करती है कि तुम शायद कंफ्यूज हो कि कहाँ जाऊँ, राइट? चक बताता है कि हाँ अभी मैं वही डिसाइड कर रहा था। तो वो लड़की उसे कौन सा रोड किस तरफ जाता है ये बता देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाते टाइम चक जब उसके कार को देखता है तो उसके कार पर वही पंख बने होते हैं जो पंख उस पार्सल पर थे जिसे अभी अभी वो डिलीवर करके आया है। चक उस लड़की को जाते टाइम देखता है और स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी
लगी हो तो एक लाइक जरूर से हिट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।